वेलकम टू लैब ऑफ ओमेगा साइंटिफिक। आज जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटर्स, या कहिए स्टडी ऑफ बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटर्स। इस ऑपरेटर्स में हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के ऊपर बनी हुई एक किट ली है। जब आप ये किट लेंगे इसके साथ आपको 5 काले रंग की पैच कॉर्ड्स, 5 लाल रंग की पैच कॉर्ड्स और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको साथ दिया जाएगा। किट के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें 2 पावर सप्लाईज हैं। एक है 1 वोल्ट की वेरिएबल पावर सप्लाई फ्रॉम 0 to 1 वोल्ट जो कि इनपुट साइड पे यूज होगी। दूसरी पावर सप्लाई हमारी 10 वोल्ट की है जो कि हमारी आउटपुट के लिए यूज होगी। 0 to 10 वोल्ट वेरिएबल है। एक पीएनपी इस पे ट्रांजिस्टर है जिसके सारे टर्मिनल्स पैनल के ऊपर निकाले गए हैं। 4 EDM 80 स्क्वायर मीटर हैं जो कि बायसिंग के टाइम हमारे पास काम आएंगे डिफरेंट करंट लेने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे: इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांजिस्टर को हम 2 मोड में रखकर करेंगे। पहले हम ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर मोड में बायस करेंगे और ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस मोड में बायस करेंगे और ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 2 खोलिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल का। इसमें हमारे को ये सर्किट डायग्राम मिलेगा जिसमें ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर मोड में बायस किया गया है और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की गई हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो डुअल रेंज वाला मीटर है उसको 250 माइक्रो एम्पीयर पे रखा गया है। तो मैं इसको 250 माइक्रो एम्पीयर पे कर देता हूँ और सर्किट डायग्राम के हिसाब से इसको वायर करता हूँ। जो हमारी इनपुट पावर सप्लाई है उसका रेड टर्मिनल रेड के साथ, ब्लैक टर्मिनल वोल्ट मीटर के ब्लैक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। आउटपुट साइड पर भी हम यही करेंगे। रेड वाला जो टर्मिनल है वो रेड के साथ मीटर के, और पावर सप्लाई का ब्लैक जो टर्मिनल है वो मीटर के ब्लैक के साथ। और जो दूसरा टर्मिनल है पावर सप्लाई का रेड वाला, उसको हम ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ जोड़ देंगे। और जो नेगेटिव टर्मिनल है पावर सप्लाई का, उसको माइक्रो एमीटर के नेगेटिव के साथ और माइक्रो एम्पियर का पॉजिटिव टर्मिनल ट्रांजिस्टर के बेस के साथ। इसी तरीके से आउटपुट साइड पर जो ब्लैक टर्मिनल है पावर सप्लाई का, उसको हम मिली एमीटर के नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे। और मिली एम्पियर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ जोड़ देंगे। और पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल हम ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ जोड़ देंगे। तो ये आपका जो वायरिंग डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो हम आपको बताया है कि हम इनपुट कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए पहले आप पावर सप्लाई को 0 पे रख दीजिए, दोनों पावर सप्लाई को, और इसको ऑन करिए। अब हमें जैसा कि बताया कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना होगा हमारे को, वो बेस वोल्टेज मतलब VBE और बेस करंट के अंदर हमें ड्रॉ करना होगा। इन 2 के अंदर रीडिंग हमें लेकर ग्राफ बनाना है। और VCE जो आउटपुट साइड पे वोल्टेज है, हमें कांस्टेंट रखना होगा। ये देखिए पेज नंबर 3 पर ये हमें एक आपको मिल जाएगा। VBE की वैल्यू हमें यहाँ डालनी है और बेस करंट की डालनी है। जो हमने 3 सेट रीडिंग के लिए हैं, VCE को पहले 0.2 वोल्ट रखा है, कांस्टेंट रखा है। ऐसे VCE को 2 वोल्ट रखा है, फिर VCE को 6 वोल्ट रखा है। तो आप ये ग्राफ बनाइए, रीडिंग लीजिए। मैं बेस वोल्टेज और ये बेस वोल्टेज है और ये बेस करंट है, और कलेक्टर वोल्टेज को हमें कांस्टेंट रखना है। ये देखिए मैंने अब बेस वोल्टेज जो है हमारी 0.6 वोल्ट है, इसे 0.7 वोल्ट कर दी है। और कलेक्टर वोल्टेज को मैंने 8 वोल्ट रखा है। और जो हमारा ये माइक्रोमीटर वाला है ये रफली 60 माइक्रो एम्पियर है। ये आप रीडिंग नोट करिए। VBE जो है दिस इज 0.7 वोल्ट, VCE इज 8 वोल्ट कांस्टेंट, एंड बेस करंट इज 60 माइक्रो एम्पियर। यहाँ 60 माइक्रो एम्पियर ले लेंगे आप। ये एक सेट रीडिंग का आ गया है। इसी तरह आप VCE को कांस्टेंट रखिए और दूसरा सेट लीजिए। VCE को डिफरेंट वैल्यू ले लीजिए। सेट 10 पे रख के में आपको हिलाना नहीं है, 10 पे रखकर, और आप इन दोनों में फिर ग्राफ ड्रॉ करिए। जब आप इसको ग्राफ्स का टेबुलेट करेंगे, VB को X एक्सिस पे रखिए, IB को Y एक्सिस पे रखिए, तो ग्राफ इस शेप का आएगा। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ हो जाती हैं। अब जैसे कि हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे आउटपुट, जैसा नाम है आउटपुट। आउटपुट पे हमने क्या करना है कि हमें ग्राफ बनाना है कलेक्टर वोल्टेज में और कलेक्टर करंट में, और बेस करंट को हम कांस्टेंट रखेंगे। अब अगर आप पेज नंबर 4 निकालेंगे वर्किंग मैनुअल का, ये देखिए कलेक्टर वोल्टेज में हम ग्राफ बनाएंगे
और कलेक्टर करंट में ग्राफ बनाएंगे। बेस करंट को हम कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ 25 माइक्रोएम्पियर ही रखेंगे और रीडिंग लेते जाएंगे। ऐसे ही 50 माइक्रोएम्पियर रखकर रीडिंग लेंगे, 75 माइक्रोएम्पियर रख के रीडिंग लेंगे। बेस करंट आपको चेंज नहीं करना होगा एक सेट ऑफ रीडिंग के लिए। ये देखिए, अब मैं बेस करंट को से 25 माइक्रोएम्पियर रखता हूँ और ये दो रीडिंग नोट करता हूँ। इसी तरह मैं एक सेट आ गया हमारे पास। दूसरा सेट लीजिए, मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया है, बेस करंट को उतना ही रखा है मैंने, वापस उतना कर दिया, थोड़ा सा मिली एम्पियर बढ़े हैं तो और थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ी है। इस तरह से सेकंड सेट आ गया। अब 3-4 सेट लीजिए और एक्स एक्सिस पे वीसीई को रखिए, वाई एक्सिस पे आईसी को रखिए और इस तरह का ग्राफ आएगा। जब 25 माइक्रो एम्पियर ऐसे आएगा, जैसे जैसे करंट बेस करंट आप ज़्यादा लेते जाएंगे, ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो ये हो जाती है हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपने जो ग्राफ बनाना है बेस करंट और कलेक्टर करंट के बीच में बनाना है। ये देखिए, अभी मैं, ये हमारा बेस करंट है, ये हमारा कलेक्टर करंट है। ये एक सेट रीडिंग का आ गया है, ये सेकंड सेट आ गया है, ये थर्ड सेट आ गया है। इस तरह जब ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे बेस करंट को रखिए, वाई एक्सिस पे कलेक्टर करंट को रखिए, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। दिस इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस मोड में वायर करेंगे और उसके बाद फिर से ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं वोल्टेज को 0 कर देता हूँ। वोल्ट मीटर कनेक्शन सेम ही रहेंगे, जो इनपुट साइड पर वोल्ट मीटर है और आउटपुट पर है, सिर्फ ट्रांजिस्टर के और मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर के चेंज होंगे। तो मैं 4 लीड्स निकाल देता हूँ और वोल्ट मीटर वैसे ही कनेक्टेड है। अब आप पेज नंबर 5 पे जो डायग्राम है उसको फॉलो कीजिए। ट्रांजिस्टर को हमने कॉमन बेस में वायर करना है। उसके लिए जो इनपुट साइड की, मतलब 1 वोल्ट वाली पावर सप्लाई है, उसका जो नेगेटिव है उसको हम बेस पे जोड़ देते हैं। 1 वोल्ट की पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव है वो हम मिली एमीटर पे जोड़ देते हैं और मिली एमीटर का जो नेगेटिव है वो ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ जोड़ देंगे। ये हमारे इनपुट साइड के कनेक्शन हो गए। आउटपुट के लिए जो पॉजिटिव है पावर सप्लाई का 10 वोल्ट का, उसको हम जोड़ेंगे ट्रांजिस्टर के बेस के साथ, और जो इसका नेगेटिव है पावर सप्लाई का उसको हम जोड़ेंगे मिली एमीटर के साथ, और मिली एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम जोड़ेंगे ट्रांजिस्टर कलेक्टर के साथ। एक बात का ध्यान दीजिए, अब हमें माइक्रो एमीटर वाली रेंज में नहीं, मिली एमीटर वाली रेंज में काम करना है। इस स्विच को हम 25 मिली एम्पियर सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे ही शुरू करेंगे। इनपुट कैसे ड्रॉ करनी है, तो हमारे को जो ग्राफ बनाना है वो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट में बनाना है। मतलब VBE और IB में हमें ग्राफ बनेगा इस वक्त, क्योंकि ये कॉमन बेस मोड है तो ये कॉमन एमिट IE हो जाएगा। इन दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा और VCB, इस वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखेंगे। पेज नंबर 6 पर देखिए, ये आपको टेबुलेट करने के लिए टेबल मिल जाएगा जिसमें हमें एमीटर वोल्टेज और एमीटर करंट में ग्राफ बनाना है, VCB को कांस्टेंट रखना है। ये देखिए, मैं एक सेट बना देता हूँ। VCB को मैंने कांस्टेंट रखा है और एमीटर वोल्टेज, इन दोनों के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है। सेकंड सेट के लिए फिर मैं यही करता हूँ। एक सेट मेरे पास और आ गया है, VCB को मैंने नहीं लाया है, कांस्टेंट रखा है। इसी तरह ये थर्ड सेट आ गया है। तो इस तरह VCB डिफरेंट वोल्टेज पे रखकर आप ग्राफ बनाएंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे VCB को, और IE और VCB में ग्राफ बनाएंगे। VCB को एक्स एक्सिस पे रखेंगे, IE को वाई एक्सिस पे रखेंगे और इस तरह का ग्राफ आपके पास सामने आएगा। अब आउटपुट कैसे ड्रॉ करने के लिए हमें जो ग्राफ बनेगा हमारा वो आउटपुट साइड पे बनेगा, मतलब कि कलेक्टर वोल्टेज में, इस वाली वोल्टेज में, और जो हमारा करंट होगा वो आउटपुट वाला करंट होगा, यानी कि ये वाला करंट होगा। और हमारे को IE जो है वो कांस्टेंट रखना होगा, इसको कांस्टेंट रखना होगा, इसको नहीं हमें छेड़ना है। तो मैं एक सेट आपके पास सामने फिर दोबारा से बनाता हूँ। अब देखिए, हमें इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, इसे कांस्टेंट रखना है। अभी मैंने जो करंट रखा है इट इज 2.5 मिली एम्पियर, इसको मैं नहीं लाऊंगा, ये आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। अभी मैं इसको फिर नहीं ला रहा हूं। आप देखिए, ये रीडिंग आप VCB चेंज हो गया है, IE जो है IB जो है ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट रखा हुआ है, IE थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये दो सेट आपके रीडिंग के हो सकते हैं। इसी तरह IB को अब थोड़ा सा ये बढ़ा दीजिए और एक सेट और रीडिंग का ले सकते हैं। इस तरह आप डिफरेंट
आई को चेंज करके 10 मिली एम्पेयर, 15 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर रखकर रीडिंग ले सकते हैं IB की। VCB को आप एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कीजिए, IC को आप वाई एक्सिस पर ड्रॉ कीजिए और इस तरह का आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फिर वापस से हम वही काम करेंगे, दोनों करंट के बीच में यानी कि IB और IC करंट के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे और रीडिंग को नोट करते जाएंगे। पेज नंबर 7 पर ये आपको टेबल मिलेगा बेस करंट और कलेक्टर करंट का। ये देखिए, अब मैं बेस करंट को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, से मैंने 2.5 मिली एम्पेयर रखा है, उसके अगेंस्ट IC मेरा 2.5 मिली एम्पेयर आ गया। इसको मैंने 5 मिली एम्पेयर किया है, 5 मिली एम्पेयर IC आ गया है। 10 मिली एम्पेयर किया तो 10 मिली एम्पेयर मेरे को IC मिल गया। IB को मैंने 15 मिली एम्पेयर किया तो IC भी 15 मिली एम्पेयर आ गया। तो आप इसको एक्सिस पे जब ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे IE को लीजिए, IC को वाई एक्सिस पे, तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये हमारी जो ऑपरेटर्स है बिल्कुल सक्षम है ट्रांजिस्टर के कर्व ड्रॉ करने के लिए, इन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए। थैंक यू।